Assalamu alaikum, dear participants. Thank you for joining our workshop. Today's workshop is about graphic designing. This workshop will be conducted by Sir Fatayab. Sir Fatayab, please continue. अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope you all can hear me. मुझे बता दें कि if I'm audible or not. All of you can hear me. Sir Ali. Okay. Let's start. अच्छा, Sir Ali, you will be running the slides for me. Okay. Welcome to this workshop. This is all about graphic design. Those of you who are interested in graphic design, welcome to this course. और इस कोर्स में मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बताऊंगा so that you guys can join this course. Next slide, please. Sir, can you please make me host again so I can run the slides? I made you host. Okay. Got it, sir. Please go to the second slide. Yes. Okay, sir. ये पूरा आप full screen कर दें, please. Okay, sir. Yes. ओके जी, वेलकम टू ओमनी एकेडमी। अब यहाँ पे जो है इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स जो है जिसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 सॉफ्टवेयर्स हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। मेरा नाम है मोहम्मद फ़तेह रहमान। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 to 3 years नाउ, और आई एम एफिलिएटेड टू Indus Valley School of Art and Architecture. I've done my graduation from Indus Valley School, which is in Karachi. Or currently, I'm working as a graphic designer, full-time graphic designer, photographer, and videographer. So इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स भी थे कि किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू अपग्रेडेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री में। तो ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री जो है वो इतनी वास्ट है कि आप अगर ये बोलें कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या चीज़, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक्स आते हैं, वेक्टर बेस्ड चीज़ें आती हैं, पिक्सल बेस्ड चीज़ें आती हैं, लोगो डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, फोटोग्राफी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेयरिंग आती है, मास्किंग आती है। तो कोई एक चीज़ जो है वो हम लोग स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइन को सम अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फोटोशॉप। अब मैं आप सबसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव एक सेशन करूंगा। फॉर दैट यू हैव टू अनम्यूट योर माइक। फोटोशॉप किस किस ने यूज किया है पहले? आप लोगों में से किस किस ने फोटोशॉप पहले यूज किया है? अच्छा, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, इफ नॉट फ्रॉम द चैट। अच्छा, हमारा आपने यूज किया है, ठीक है। और किसने यूज नहीं किया और बहुत क्यूरियोसिटी है उनको कि किस तरीके से यूज होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोग सुनते तो बड़ा आए हैं कि भाई फोटोशॉप में बहुत जबरदस्त चीजें होती हैं, कि फोटो एडिटिंग होती है, फोटो मैनिपुलेशन होती है। फोटोग्राफर्स जो हैं, फोटोग्राफी जो जानते हैं या फिर जिनको शौक है, तो उसकी भी एडिटिंग वगैरह सारी इसके अंदर ही होती है। किस तरीके से आप कलर्स चेंज करते हैं, सीन चेंज करते हैं, स्काई रिप्लेसमेंट होती है, और दो इमेजेस को किस तरीके से, एक जैसा मैंने ये एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से दो इमेजेस को आपने एक इमेज बना के किस तरीके से एक अच्छे अंदाज में दिखाया जा सकता है। अच्छा, हमारे पास अच्छा, सैयद मुस्तफ़ा आप कह रहे हैं नहीं, उमरान कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। काफी लोगों ने यूज किया है, काफी लोगों ने नहीं यूज किया।
अब इसमें ये है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें स्किल्स जो है वो मैटर करते हैं। इसमें ये नहीं मैटर करता कि अगर आप इतना हैवी और इतना स्किल बेस्ड जो टफ सॉफ्टवेयर होता है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको पहली दफा थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि आप किस तरीके से इसको यूज करना शुरू करेंगे। इतनी सारी लेयर्स के पैनल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और इसकी पूरी एक टाइमलाइन होती है, और इसका एक इंटरफेस होता है, इसके टूल्स होते हैं, बेतहाशा टूल होते हैं, और इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली इट्स मेड फॉर ह्यूमंस, राइट। तो हम लोग सभी चाहते हैं कि इसको यूज करें, क्योंकि इसका स्कोप बहुत है, इसकी डिमांड बहुत है। मार्केट में आप जब भी किसी इंडस्ट्री में देखें, किसी ग्राफिक डिजाइन की इंडस्ट्री में, तो उसमें फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट टॉप हाईएस्ट रेट्स पे आता है। फोटोशॉप क्यों? क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है, ये एक वाहिद सॉफ्टवेयर है जो कि आपके आपके इमेजेस को एडिट भी करता है, उसको इनहेंस भी करता है, इसको कलर करेक्शन भी करते हैं, इसके अंदर टाइपोग्राफी भी होती है। टाइपोग्राफी से मुराद ये है कि, अच्छा मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करता हूँ, कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें, आप सभी जानते हैं जैसे जो राइटिंग होती है, जो लेटर्स होते हैं, जो हम राइट जो तो हम कुछ लिखते हैं जैसे इंग्लिश में या उर्दू में, तो उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। और जो हम जिस अंदाज में लिखते हैं, जैसे टेढ़ा किसी ने लिख दिया, इटैलिक में लिख दिया, किसी ने बोल्ड में लिख दिया, तो उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? उन सारी चीजों को फॉन्ट्स बोलते हैं। कि कर्सिव राइटिंग हो गई, जैसे हैंडबुक में होती कर्सिव राइटिंग हो गई, बिल्कुल स्टैटिक जैसे न्यूज़पेपर में होती है, वो अलग फॉन्ट होता है। तो ये सारे फॉन्ट्स कहलाते हैं, और इन सब फॉन्ट्स ये सब फॉन्ट्स किसके अंदर आते हैं? ये टाइपोग्राफी में आते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही अलग चीज है कि लिखने का अंदाज क्या होना चाहिए, साइज क्या कितना बड़ा होना चाहिए, एक पोस्टर अगर आप बना रहे हैं। तो ये फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब पिक्सल्स को मैं थोड़ा इस वजह से समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है ये क्लियर हो जाए कि फोटोशॉप है क्या। देखिए, छोटे छोटे डॉट्स को मिलाकर पिक्सल्स छोटे छोटे डॉट्स को मिलाकर एक इमेज बनती है, और इन छोटे डॉट्स को कहते हैं पिक्सल्स। तो ये पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने कोई बैनर लगा हुआ देखा, तो आप उस अगर बहुत बड़ा बैनर है, ह्यूज साइज, जैसे आप किसी बिलबोर्ड को देखते हैं, दूर से आपको काफी शार्प और अच्छा दिखता है। लेकिन आप जब उसको 6 इंच के डिस्टेंस से देखेंगे, यानी कि जब अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, इतने करीब से जब आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। ये विजिबिलिटी की बात होती है कि छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर एक पिक्सल्स, ये छोटे छोटे डॉट्स को पिक्सल्स कहा जाता है, इन सबको मिला के पिक्चर कहा जाता है। तो फोटोशॉप जो है वो पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर मैं इस फोटोशॉप को जूम करता चला जाऊं, तो मुझे छोटे छोटे बारीक डॉट्स एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आएंगे, जिसको मिलाकर इन्होंने ये एक पिक्चर बना देते हैं। तो इसको कहते हैं, फोटोशॉप कहलाता है पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सेल्स भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। इसमें लेयरिंग होती है, एक के ऊपर एक लेयर पे काम होता है, कि किस तरीके से जैसे हम एक बुक के ऊपर एक बुक रख देते हैं, फिर उसके ऊपर एक और बुक रख देते हैं, तो जैसे ये स्टैक ऑफ बुक्स कहलाती है ना, इसी तरीके से लेयर्स होती है, कि सबसे नीचे वाली लेयर पे क्या है, उसके ऊपर वाली लेयर पे क्या एडिशन हुई, फिर उसके ऊपर वाली लेयर्स में क्या रिमूव हुआ। तो ये सारी चीजें जो है स्टार्ट टू फिनिश, इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फोटोशॉप ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके का काम होता है फोटोशॉप में। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, और फिर एंड में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, जिसमें आपसे पूछूंगा कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर एक थोड़ा मॉडर्न टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस कुछ फोटोशॉप से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी जो शॉर्टकट्स हैं और इसके जितने भी सारे कह लें कि ग्राफिक्स हैं, तो वो सब जो हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें लोगो डिजाइनिंग होती है, इसमें जितने भी आपकी स्टेशनरी वगैरह होती है वो डिजाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कैलेंडर डिजाइन करना है, अगर आपने लोगो डिजाइन करना है, या अगर आपने कोई ऐसी नोटबुक प्रिपेयर करनी है, या पोस्टर फॉर एग्जांपल डिजाइन करना है, तो वो सब चीजें इसके अंदर होती हैं। जैसे लोगो डिजाइनिंग की मैंने बात की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोज होते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, ये है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब मैंने बताया था कि फोटोशॉप जो है वो पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आपको मैंने बताया कि पिक्सेल्स होते क्या हैं।
इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि वेक्टर होता क्या है। जैसे मैंने बात की थी फोटोशॉप की, कि जब हम किसी बिलबोर्ड को देखते हैं दूर से तो वो बड़ा शार्प दिखता है, लेकिन जब करीब जाते हैं तो वो धुंधला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे पिक्सेल्स, ये छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि हम कोई बिलबोर्ड जो बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ होगा, वो हमेशा हम लोग इतनी दूर से एक डिस्टेंस से देखेंगे। इस वजह से उसकी रेजोल्यूशन कम होती है, उसकी व्यूअरशिप ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप दूर से कोई चीज देख रहे हैं, तो वो अगर आपने फोटोशॉप पे बनाई है तो वो डॉटेड से डॉट डॉट मिला के बनी हुई होगी। और अगर आप कोई चीज करीब से पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गई, या कोई लोगो हो गया, या कोई आर्टवर्क हो गया, जो कोई पोस्टर हो गया जो आप करीब से देख रहे हैं, वो बनता है इलिस्ट्रेटर में। उसकी वजह यह है कि इलिस्ट्रेटर जो है वो किसी भी चीज को पिक्सेल्स में नहीं बनाता, यानी कि डॉट 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 में नहीं बनाता, ये बनाता है शेप्स में। अब कोई भी शेप, अगर मैं इस पिक्चर, ये जो सामने आपको दिख रही है पिक्चर, इसको मैं जूम करता चला जाऊं, तो ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा। पिक्सलेट से मुराद ये कि ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा या धुंधला नहीं दिखेगा, ये उतना ही शार्प दिखेगा जितना मुझे दूर से दिखेगा। इस वजह से इलिस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट है फोटोशॉप से। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे बात करते हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे। नेक्स्ट स्लाइड। प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी डिमांड इंतहा से ज्यादा इंतहा से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि प्रीमियर प्रो जो है ये एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप वीडियोस पे काम करते हैं। अब वीडियोस, हेलो, आप कुछ बोल रहे हैं सर? हेलो। हम मास हैदर, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा आप। थैंक यू सो मच। दोज ऑफ यू हु आर विलिंग टू लिसन टू मी, काइंडली म्यूट योर माइक अनलेस एंड अनटिल आई आस्क यू टू अनम्यूट। थैंक यू। अच्छा जी, प्रीमियर प्रो की जहां तक बात करें तो प्रीमियर प्रो में ये होता है कि प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग इस तरीके से होती है कि इसमें आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की फुटेज आपने शूट की है, अपने मोबाइल से शूट की है, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव अ डीएसएलआर कैमरा एंड यू आर शूटिंग अ वीडियो फ्रॉम योर मोबाइल फोन, ऑब्वियसली उसकी रेजोल्यूशन या उसकी शार्पनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो यू कैन करेक्ट दैट इन प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग की अगर आप बात करें तो वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी चीजें शामिल आती हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती हैं कि प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें कलर करेक्शन होती है, इसमें टाइटल लगाने होते हैं, इसमें इंट्रो देना होता है, इसमें आउट्रो देना होता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप सिनेमैटिक बार्स दे दें या इसका ओपनर दे दें कि किस तरीके से वीडियो ओपन होगी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैं अभी यूज यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि ओपनर, तो वो क्या होता है, वो जब प्रीमियर प्रो पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। इंट्रो क्या होता है, आउट्रो क्या होता है, इसकी लेयरिंग क्या होती है, इसकी मास्किंग क्या होती है, इसमें टाइटलिंग, सब टाइटल, लोअर थर्ड्स, टेक्स्ट की पोजीशन, स्केल, रोटेशन, सारी चीजें आपको डिटेल में जब आप प्रीमियर प्रो पढ़ेंगे तब आपको बताई जाएंगी। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें इन्होंने क्या किया है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें शामिल कर दी हैं। जैसे अगर आप ऑब्वियसली आपने इंस्टाग्राम या कभी कोई ऐसा फिल्टर वाला कैमरा यूज किया होगा जिसमें आप फिल्टर लगा के अपने चेहरे को इनहेंस कर सकते हैं या अच्छा बना सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें पॉसिबल हैं। उसको कहते हैं, इंस्टाग्राम की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फिल्टर, और प्रीमियर प्रो की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लट्स, LUTS। तो इसमें बहुत सारी वीडियो एडिटिंग जो है वो इस हद तक हो सकती है कि अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं तो भी इसमें आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट कोई एड बनाने जा रहे हैं, कोई कमर्शियल जो कि 30 या 45 सेकेंड्स का होता है, तब भी इसमें बन सकता है। ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और इसके लिए थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए कि लाइट किस तरीके से, किस तरफ से आ रही है, कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो। क्योंकि ऑब्वियसली आजकल यूट्यूब का बहुत जमाना है कि यूट्यूब में हर कोई अपना चैनल बना के वीडियोस अपलोड कर रहा है, लेकिन व्यूअरशिप तब ज्यादा आती है जब आप कोई नॉर्मल वीडियो अपलोड करने के बजाय कोई प्रोफेशनल वीडियो, उसमें टाइटल डले हुए हों, उसमें लोअर थर्ड्स हों,
आप अपनी ही कोई, अगर आपका कोई चैनल है या अगर आप कोई ऐसे वीडियो का काम करते हैं या आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं या व्लॉग्स बनाते हैं, तो उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, ये सब वीडियो एडिटिंग जो कि प्रीमियर प्रो में शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स जो है, ऑब्वियसली ये एक नामवर सॉफ्टवेयर है और ये वीडियो एडिटिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन सम हाउ इट्स काइंड ऑफ एनिमेशन बेस्ड। ये टोटल एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वीडियो में विजुअल ग्राफिक्स की एनिमेशन को ऐड करने का नाम है। यानी कि इसमें मोशन ग्राफिक्स आते हैं, इसमें कंपोजिटिंग होती है, इसमें विजुअल इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, इसमें किस तरीके से एक स्काई को रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं गए और आपने वहां पे वीडियो बनाई, अब आपको स्काई जो जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली देखा जाता है कि बिल्कुल प्लेन स्काई है, कोई इंटरेस्टिंग बादल नहीं आ रहा है उस वक्त जब आप शूट करने गए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। चलते हुए इस वीडियो के अंदर स्काई को चेंज कर सकते हैं। कोई आपने दिन की वीडियो शूट की, अब उसको आपको कलर चेंज करना है, ऐसा कर देना है कि वो रात की लगे, तो वो पॉसिबल है। इसके अंदर आप मास्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने घर के अंदर एक ग्रीन पर्दा लगाया अपने बैकग्राउंड पर और उसके आगे शूट कर लिया, तो वो शूट करने के बाद आप जब आप इसमें सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उसके बाद आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके कोई और सी जगह को अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जो कि विजुअल ग्राफिक्स में शामिल है। तो इस तरह की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि जो आप इमेजिन करें वो चीज हो जाए, जो आप चाह रहे हो वो चीज हो जाए। जी बिल्कुल नवीद, आपने सही कहा, क्रोमा की भी कहते हैं इसे। तो जो जिन जिन लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता है, मेरा काम है बेसिक सारी चीजें बताना, आप लोगों को ओवरव्यू देना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक ये ग्रोइंग स्टेज पर है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल्स ऐड करने हैं, किस तरीके से आप स्टार्स को ला सकते हैं अपने टाइटल में, किस तरीके से एक स्टैटिक, यानी कि आप किसी गली में चलते हुए जा रहे हैं, अब रोड साइड पे आपको कोई अपने बैनर लगाने हैं वीडियो के अंदर, तो वो ये सॉफ्टवेयर लगा के देगा। अगर आपको कुछ लिखना है दीवारों पर, जो कि रियल लाइफ में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको लिखना है, आपका दिल चाह रहा है, तो आप कोई भी पोस्टर, कोई भी पिक्चर दीवारों पर लगा के दिखा सकते हैं चलती हुई वीडियो में। ये नहीं कि कोई स्टैटिक इमेज में। लोग कहते हैं ना कि भाई स्टैटिक इमेज जो है, जैसे फोटोशॉप की होगी इमेज, ये तो नकली लग रही है या फेक लग रही है, ये यकीनन फोटोशॉप होगी। तो वो फोटोशॉप पे भी ये चीज पॉसिबल है, लेकिन जी मैं अभी उस पर बात करता हूँ नवीद। इन्होंने ये मुझे बताया कि इस तरीके से अगर आप किसी वीडियो में कोई चीज लगाना चाह रहे हैं जो रियल लाइफ में वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो वो आप चीज क्रिएट कर सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स एक चीज कहलाती है, आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा। विजुअल ग्राफिक्स एक चीज कहलाती है, वो जरूर सर्च कीजिएगा। कॉम्पोजिटिंग एक चीज कहलाती है, क्रोमा की होती है। ये बहुत सारी विजुअल वाली चीजें हैं। और हाँ, मॉकअप, जो जैसे आप नवीद आपने बताया कि मॉकअप भी आते हैं, तो एक बने बनाए मॉकअप्स भी आ जाते हैं कभी कभी, और वो हम एडिट कर सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें खुद बनाएं। कभी होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि कोई इंटरेस्टिंग चीज बना के दे दें विद इन 24 आवर्स। आपने किसी से प्रोजेक्ट ले लिया, अब आपको करके देना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे। हाँ, ये चीज भी मुझे बात करनी थी कि आप अपने सॉफ्टवेयर में इस काबिल हो जाएं कि आपको अगर कोई टास्क दिया जाए, तो आप 1 महीना 2 महीना न लगा दें उस पर काम करने में, बल्कि विद इन फ्यू आवर्स या विद इन 24 आवर्स वो चीज कंप्लीट करके दे दें, और फाइनल टचेस के साथ प्रोफेशनल तरीके से। कुछ लोग सॉफ्टवेयर यूज तो करते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो नहीं पता होता। कर तो लेते हैं, हाँ सीख लिया, ठीक है आ गया भाई, बड़ी खुशी हुई कि हाँ सॉफ्टवेयर सारे सीख लिया, आ गया। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे डेली लाइफ पे। अगर मैंने फोटोशॉप सीखा, अब मैं घर पे बैठ गया, हाँ मुझे फोटोशॉप आता है, मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ फोटोशॉप आता है, अगर किसी ने मुझे काम दे दिया और मैंने उसको जो कुछ बचा कुचा आता है मुझे, वो मैंने बना के दे दिया, तो वो कहेगा यार ये कैसे तुमने बना के दे दिया। बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम करें डेली बेसिस पे।
डेली बेसिस पे 5 to 10 आवर्स के अंदर अंदर अपना एक स्लॉट निकालें 1 आवर का। 1 आवर भी बहुत ज्यादा है, चले आप आधा घंटा निकालें एक सॉफ्टवेयर पे रोजाना आधा घंटा लगाएं। यू विल लर्न अ लॉट आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस। जितनी सारी चीजें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके कोर्स में। तो अभी ये सारा एक सिर्फ ओवरव्यू था कि ये काम किस तरीके से करता है, ये ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आप लोग के सवाल जवाब का देखते हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो या कोई कंफ्यूजन या कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई चीज जो आपको डिफिकल्ट लग रही हो या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। अच्छा जी, सारे सॉफ्टवेयर्स, चारों सॉफ्टवेयर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए वो सारी चीजें मैंने बताई कि फोटोशॉप क्या होता है, इलिस्ट्रेटर क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है, प्रीमियर प्रो में क्या काम होता है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप को समझ नहीं आता कि किस तरीके से स्टार्ट करें, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे। सामने नंबर्स गिवन है, ईमेल एड्रेस गिवन है, काइंडली कांटेक्ट करें हमसे, रब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं इस कोर्स के अंदर। बिकॉज जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो यकीनन आपसे ये चारों सॉफ्टवेयर्स के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा हल जरूर निकलेगा कि आप कहेंगे कि हाँ अच्छा हुआ कि मैंने कोर्स सीख लिया। क्योंकि ये इतना यूजफुल कोर्स है, देखिए जिंदगी भर तो आप सीखते रहेंगे, वो तो एक अलग चीज है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इन माय केस एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। जब आप कुछ कोई भी दिन जाया नहीं करें, कोई भी दिन ऐसे फारिग नहीं वो करें, अपना वक्त को यूटिलाइज करें, अपनी चीजों को यूज में लें कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को पॉलिश कर सकते हैं। आगे जाके कितनी जॉब्स आएंगी आपकी लाइफ में जो आप कहेंगे यार ये काश मैं ये सॉफ्टवेयर सीख लेता। ठीक है, तो ये वो वाले सॉफ्टवेयर हैं जो चारों सॉफ्टवेयर हैं। इनका यूज इतना ज्यादा है कि आए दिन अगर आप ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में आना चाह रहे हैं तो उसमें ये चारों सॉफ्टवेयर जिसको नहीं आते उसको कुछ भी नहीं आता। इन माय केस मैंने बहुत सारी चीजें अभी तक, मैं डेली कुछ ना कुछ नया सर्च कर रहा होता कि क्या चीज अपग्रेड हुई है, क्या चीज टेक्नोलॉजी आई है, अब क्या किस तरीके से प्लगइन्स काम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आजकल ट्रेंडिंग में क्या सॉफ्टवेयर में काम चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, कौन से इफेक्ट्स आजकल नए आ रहे हैं, कौन से फॉन्ट यूज होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि हर चीज का एक स्टाइल होता है ना, जैसे पुराने जमाने में हेयर स्टाइल कुछ और होता था, कपड़ों का स्टाइल कुछ और होता था, इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइन का भी स्टाइल पहले कुछ और होता था, अब थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपको मजा आने लगेगा सीखने में। यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था सर, ये कोर्स की ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर, और ये बता दें सर कि आप इसमें एडोब प्रीमियर प्रो भी ऐड करें। तो एडोब प्रीमियर प्रो तो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, एंड फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर। तो आप ये दोनों कंबाइन कराएंगे, मीन्स कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आप ये एडोब फोटोशॉप के अलावा प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स भी ऐड करेंगे? अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, यही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये एक पूरा कोर्स ग्राफिक डिजाइन का है जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन भी शामिल है, यानी कि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स भी शामिल है। ग्राफिक डिजाइन की जहां तक बात करें, देखें 2D एक अलग चीज होती है, 3D एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ऐसा एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको इस तरीके से लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप ग्राफिक डिजाइन के तो सारे सॉफ्टवेयर सीख ही रहे हैं, उसके साथ साथ वीडियो और एनिमेशन भी सीख रहे हैं। तो ये एक पूरा कंबाइंड कोर्स है जो कि ग्राफिक डिजाइन का ही कोर्स कहलाता है। और इसके अंदर हम सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। और कोर्स की ड्यूरेशन इस तरह होती है कि एक सॉफ्टवेयर 1 महीने चलता है। और डिपेंड करता है, अगर वो 1 महीने के अंदर, मेरे बैच पे डिपेंड करता है, जितने स्टूडेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स इस हद तक सीख रहे हैं कि हाँ वो विद इन 1 मंथ एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ और फिर एक्सटेंड नहीं करता, यानी कि सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है अगले महीने। एक सॉफ्टवेयर 1 महीने में हम लोग सिखा देते हैं प्रॉपर, with practice, with assignments, everything. Each week there will be 2 classes each week, और 1 1 घंटे की क्लास होती है, वीकेंड्स पे होती है।
और एक एक घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे वीक का एक असाइनमेंट देते हैं। पूरा अगर आपने 2 क्लासेस अटेंड की, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे आपने कोई क्लास अटेंड की, अब पूरे वीक आपको उस सैटरडे संडे में से जो चीज बनवानी होगी वो असाइनमेंट दिया जाएगा। पूरे वीक का टाइम होगा, वीक एंड से पहले पहले आपको सबमिट करना होगा। और एक 4 महीने का ये कोर्स है जिसके अंदर आपको ये चारों सॉफ्टवेयर एक एक महीने सिखाए जाएंगे। कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, कभी 1.5 महीना भी हो जाता है, लेकिन 2 महीने नहीं होते, 1.5 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाता है एक सॉफ्टवेयर, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स। जी, एनीवन एल्स? तो सर आपने कहा कि हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी एंड एक एक घंटे की होगी, तो सर आपको लगता है कि एक महीने में हम 8 घंटे देंगे एक सॉफ्टवेयर को तो कंप्लीट कवर हो जाएगा, या जस्ट आप मैं इतना बता देंगे कि, जी जी बोले। या जस्ट आप उसका एक थोड़ा ओवरव्यू देंगे, इंटरमीडिएट लेवल का सिखाएंगे? कि मैं समझता हूँ सर, देखिए मैं भी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा हूँ, बट वो बेसिक लेवल का, इतना कोई एडवांस लेवल नहीं है। बट 8 घंटों में ऑब्वियसली पूरे महीने में, अगर आपके लिए 1.5 महीना तो चले, हम उसमें 4 घंटे और करते तो 12 घंटों में क्या पूरा सॉफ्टवेयर कवर हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मेरा इस वक्त जो अभी चल रहा है, तकरीबन मुझे 2 साल हो गए और मेरे बहुत सारे बैचेस जो हैं वो पढ़ के निकल चुके, और सभी ने प्रोफेशनल तरीके से सीखा है। और सबके असाइनमेंट्स हर वीक मुझे, मैं जो है उनको असाइनमेंट जब रिसीव करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि पहले दिन उन्होंने जो मुझसे सीखा था वो, और वो लास्ट डे उनका जो असाइनमेंट उन्होंने बना के दिया, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये मेरा जो एक टीचिंग स्टाइल है वो ये है कि मैं इस तरीके से करता हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ, कि बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर प्रोफेशनल तरीका क्या है। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सरसरी से बता दिया कि हाँ यार ये इस तरीके से काम करता है, मैं पूरा उसको शुरू से एंड तक प्रोफेशनल वे में करना बताता हूँ, ताकि आप ये ना कह सकेंगे यार आपने तो बिल्कुल ही ये बेसिक वाली चीज है, ये तो हमें आती थी। तो ये नहीं, मैं इस तरीके से नहीं चलता, मैं इस तरीके से चलता हूँ कि बिल्कुल बंदा कहे कि हाँ यार ये चीज आजकल प्रोफेशनल वे में यही चीज कॉमन है आजकल, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लातादात वीडियोस बना रहा होता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। मैं फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर और वीडियो एडिटर हूँ। तो ये सोच लें कि कितना काम होता होगा मेरे पास। तो ये जब मैं इतने डेली बेसिस पे कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि हाँ आजकल क्या चल रहा है और कितनी चीज कितनी स्पीड में कंप्लीट कराई जा सकती है, तो बच्चा सीख लेता है। हाँ, हर किसी का अब प्रोसेस जो है माइंड, वो तो अल्लाह ताला ने दिया है, यूटिलाइज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कहे नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं होमवर्क नहीं कर रहा, तो वो फिर जिंदगी भर नहीं सीख सकता। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, उम्मे मोहम्मद जो है, सो इट विल बी 4 month कोर्स, यस इट विल बी 4 months और मोर देन 4 months डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स और डिपेंडिंग ऑन द कोर्स आउटलाइन। वो आपको डिटेल में जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और अभी जो, अगर वैसे ही देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर 1 महीना लेता है, इससे ज्यादा कभी डिपेंड करता है कि 15 दिन ज्यादा हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं है इनके। 1 महीना अगर कम पड़ रहा होता है उस कोर्स के लिए, कोई चीज ऐसी है जो ज्यादा बतानी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स में ज्यादा टाइम लगता है, प्रीमियर प्रो में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसमें मैं 1 से 1.5 मंथ लेता हूँ, लेकिन बाकी जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हो गया, ये एक एक महीने में कंप्लीट हो जाता है। और किसी को कोई बात पूछनी है? जी, फातिमा और अजीम, हादिया, हमास, किसी और को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है? बाबर, मुस्तफ़ा? ठीक है, तो आप अकेडमी से रब्ता कर सकते हैं। सामने जितने भी आप लोगों के नंबर्स हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मोबाइल से क्लिक कर लें, या आपको नंबर दे दिए जाएंगे, तो आप इनसे रब्ता करके और फिर अपने आप को रजिस्टर करवा लें। आप कोर्स का हम लोग बता देंगे कि कब से शुरू करना है, कब से ज्वाइन करना है। थैंक यू सर।
Okay, sir. Fateh, thank you so much for the session. Dear students, participants, if you have any further query, you can contact us on WhatsApp or through this number in the slide. You can also visit our website for further to see course content. Thank you so much for the session, sir. Thank you so much for participating in the session. Allah Hafiz. Welcome. Allah Hafiz.